सुनती हो भाग्यवान, जरा मैं मार्केट के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत मिठाइयाँ, फल फ्रूट और कुछ सब्जी का इंतज़ाम करके आता हूँ। आज हमारा गांव से छोटा भाई आ रहा है, उसका ज़रा अच्छे से ख्याल रखना। वो बहुत पैसे वाला है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। उसके पास बहुत सारा पैसा है। वो हमसे मिलने गांव से हमारे यहाँ शहर में आ रहा है। अच्छे से उसका ध्यान रख लेना, नहीं तो गांव में जाकर कहेगा भैया ने मेरा ख्याल नहीं रखा। हाँ। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, किसी बात की चिंता नहीं करो। आ जाने दो, मेरा भी तो देवर है वो, मैं उसका सभी तरीके से ख्याल रखूँगी। गर्मा गर्म अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बहुत सारा प्यार करूँगी। वो कभी आपसे शिकायत करेगा ही नहीं। मैं भी उसे उसकी माँ जैसा प्यार करूँगी। आप आराम से मार्केट चले जाओ, थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाओ, जब तक मैं उनके लिए कुछ तैयारियां कर लेती हूँ, जिससे उनको आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप चले भी जाओ। चलो बाजार चलता हूँ, मार्केट से अच्छे अच्छे फल फ्रूट, नमकीन, कुछ सब्जियाँ, थोड़ी सी मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। आज मेरा छोटा भाई जो आ रहा है गांव से, बोलेगा भैया ने कोई हमको खिलाया पिलाया नहीं। उसको बहुत अच्छे से गांव भेजेंगे, वो भी याद करेगा कि हमारा भैया भाभी कितने अच्छे हैं। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत चाहती है। मैं कहता हूँ वैसा ही करती है। भगवान सभी को इतनी ही सुंदर और सुशील पत्नी दे। मेरी पत्नी तो लाखों में एक है। कुछ भी कहते हैं, कभी कुछ कहती नहीं बेचारी। सारे दिन काम में ही लगी रहती है, इधर जाना उधर जाना, खाना बनाना। चलो अच्छा है, बीवी तो अच्छी। चलो आज तो मज़ा आ जाएगा। काफ़ी दिन हो गए अपने भैया भाभी से नहीं मिला हूँ। आज तो बाज़ार में उनसे मिलने जा रहा हूँ। भाभी के हाथ का गर्मा गर्म खाऊंगा खाना, वहीं पर रात भर रुकूंगा। कल सुबह लौट कर आऊँगा, भैया से दो चार बातें हो जाएंगी, हाल चाल पता चल जाएगा सब खैरियत है या नहीं। फिर कल अपने घर लौटे आएंगे, थोड़ा मिल आएंगे। काफ़ी दिन हो गए, वैसे भी गांव में रहते रहते बोर हो गया हूँ। करूँ भी तो क्या करूँ, कभी जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। आज तो मन की सारी ख्वाहिशें पूरी करके आऊँगा शहर में, और तो कल सुबह लौट के आऊँगा। भैया भाभी भी खुश हो जाएंगे मैं जा रहा हूँ। हाँ। आ गए देवर जी, तुम तो बड़े हैंडसम हो गए हो अब। काफ़ी दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है, जब तुम बहुत छोटे छोटे थे तभी देखा था। क्या पर्सनैलिटी बना रखी है तुमने, चलो अच्छा है। अब तुम्हारा बगल वाले कमरे में थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें खाना देती हूँ। तब तक तुम्हारे भैया आ जाएंगे। भैया मार्केट गए हैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने, वो बहुत खुश हुए थे तुम्हारी सुनकर। क्या बताएं भाभी जी, टाइम ही नहीं मिल पाता, सारे काम में ही इतने हैं। गांव में फ्री रहना बड़ी मुश्किल बात है। भैया को कितना समय लगेगा भाभी जी, घर तो अपने बहुत अच्छा बनवा रखा है। तुम भी बहुत सुंदर हो गई हो भाभी जी। पहले तो आप बिल्कुल दुबली पतली सूखी साखी थीं, अब तो एकदम मस्त हो रही हो। भैया भी खुश हो जाते होंगे तुम्हें देखकर। वाह, चलो भाभी अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर खाना खाऊंगा। जब तक भैया भी आ जाएंगे, दो चार बातें भैया से भी मुझे करनी है। यार क्या बात है यार, भाभी भी गजब ढा रही है। मेरा तो मूड ख़राब हो गया उसको देखते ही। ये तो भाभी मेरी घरवाली होनी चाहिए थी। पता नहीं ये भाई के साथ खुश है या नहीं है। मैं भाभी से बात करके अवश्य देखूंगा। वैसे भी मैंने दोस्तों के मुँह सुना हुआ है भाभी जल्दी जल्दी देवर पर सेट हो जाती है। क्या हुआ, अभी आया नहीं है मेरा छोटा भाई? मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ। सारा सामान फ्रिज में लगा दो, मैंने किचन में रख दिया है। अभी आया नहीं क्या है मेरा वे छोटा भाई?
क्या बात है, तुम्हारा देवर आया नहीं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मन ही मन में बहुत खुशी लग रही हो मुझे। क्या बात है मेरी जाने मन, कुछ तो बोलो, मुँह से कुछ तो बोलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो जल्दी बताओ ना प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा है तुमसे भी रहा नहीं जा रहा है। बगल वाले कमरे में आराम कर रहा है वो तो बहुत ही हैंडसम हो गया है। वो थोड़ा थक गया है, मैंने आराम करने बगल वाले कमरे में भेज दिया है। अभी खाना खाने बुलाएंगे जब मिल लेना, अभी थोड़ा उसे आराम कर लेने दो, इतने चिंतित मत हो। अब तो वो आ ही गया है तो मिल ही लोगे, इतना टेंशन नहीं लो। बहुत खुश हो रहा था वो भी, कह रहा था भैया कब तक आएंगे, आपकी बहुत याद कर रहा था। हाँ चलो तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ। चलो देवर जी, आराम कर लिया, अब मैं खाना खिला देती हूँ। जाओ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, वहीं पानी रख दिया है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। भैया भी बाहर चले गए हैं, बोल रहे थे मैं 10 मिनट में लौट कर आऊँगा, तब तक राजू को खाना खिला देना। भाभी मुझे खाना नहीं खाना, मैं सीधी बात जानता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता, मैं पॉइंट पर आता हूँ। भाभी मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया, मैं बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। भाभी जी तुम मुझे एक बार अपनी बाहों में ले लो, मैं सारा कुछ भूल कर सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूँगा। भाभी क्या रखा है भैया में, भैया तो सूख सूख कर छुआरा होते जा रहे हैं, तुमको खुश भी नहीं रख पाते होंगे, तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है। भाभी एक बार ज़रा सोचो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा, एक बार मेरी बाहों में आ जाओ भाभी, प्लीज़ आ जाओ। क्या कह रही हो राजू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? भाभी माँ के समान होती है, भाभी के लिए मन में इतने गंदे विचार लाना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी तुम्हारे भाई से बोलूँगी और कहूँगी कि तुम इतने दुष्ट हो, दुष्ट देवर हो, तुम बहुत हरामी हो। तुमने भाभी की ममता को लाचार कर दिया, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे पैसों का लालच देखकर तुमसे मिलने आ जाऊंगी? नहीं, ये गलत बात है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं ऐसा कभी गलत काम नहीं कर सकती, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। सॉरी भाभी, भैया से कुछ मत कहना, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी जवानी देखकर ललचा गया था, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने हड़बड़ा कर तुमसे यह बात बोल दी। प्लीज़ भाभी तुम मुझे ज़रा भी सच्चा प्यार करती हो तो भैया को नहीं बताना, नहीं तो भैया मुझे बहुत मारेंगे और गांव में मम्मी पापा से शिकायत कर देंगे। भाभी प्लीज़। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी, वैसे भी नहीं बता सकती, वो बहुत खुश हैं तुम्हें देखकर। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा भाई इतना बदमाश है तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप इनका ध्यान रखना, ऐसे किसी से नहीं बोलना, भाभी माँ के समान होती है, भाभी पर गंदी नजर डालना अच्छी बात नहीं है। मैं तो अभी समझा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, गंदी सोच गंदी आदत बिल्कुल अपने मन में से निकाल दो और अच्छे से खाना खाओ और 2-3 दिन जितना रहना होते हैं अच्छे से रहकर अपने गाँव लौट जाना, बता रही हूँ।